स्नेक फीवर के इस जनतंत्र में मैं प्रणवी आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस जनतंत्र में आप सुनेंगे एक कहानी। इस कहानी का नाम है जोड़ तोड़। चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। आज जिस कहानी के बारे में हम बात करेंगे वो है 4 उंगलियां और अंगूठे के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सबकी जान पहचानी उंगलियां और अंगूठा। तो चलिए फिर हम जानते हैं उन 4 उंगलियों और अंगूठे के बारे में। अब हम बढ़ते हैं सबसे छोटी वाली उंगली की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम करिश्मा है और मैं ना अपने चारों में सबसे छोटी हूँ। अब हम बात करेंगे उनके बगल वाली रिंग फिंगर की। हाय, माय नेम इज रिंकी। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी और बुजुर्ग उंगली की। Hey, seriously, I'm not old type girl, हाँ? मैं बड़ी जरूर हूँ लेकिन बाकी लोगों की तरह भी नहीं। मेरा नाम मायरा है। अब चलते हैं आखिरी उंगली के पास जो है इंडेक्स फिंगर। हेलो जी हेलो, मेरा नाम बबली है। मैं मायरा दीदी से थोड़ी छोटी जरूर हूँ लेकिन मेरा तो घर में सिर्फ चलता है। मायरा दीदी सुना ना? Yeah, you're right. अब बात करेंगे हम इस घर के सबसे बुजुर्ग कलाकार की, बुढ़ऊ राम की। नमस्ते, मेरा नाम गुड्डू है। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मेरी आवाज ऐसी ये लोग मुझको बहाना बनाते। नमस्ते। तो मिल लिए आप सभी से, तो चलिए। अरे रुकिए तो जरा, मैं तो आपको इस कहानी का मेन पात्र बताना तो भूल ही गई। ये कहानी है आयु की 4 उंगलियां और अंगूठे की। क्या आप जानते हैं इन 4 उंगलियों और अंगूठे के बीच लड़ाई कैसे हुई? मेरा 3 सैंडविच गिर गया। तो मम्मा डांटेंगे, मेरा 3 सैंडविच गिर गया। इन उंगलियों की वजह से मेरा 3 सैंडविच गिर गया। एक दिन मैं इनको बाथटब में डुबो के मारूंगा। आयु, ये क्या किया? चीज सैंडविच गिरा दिया। अब ऐसा करो, ये बाकी बचे 4-5 भी गिरा ही दो और प्लेट भी गिरा दो। ओहो, आयु प्लेट गिर गई। अब तो उसकी और साथ साथ उसकी उंगलियों की भी शामत आएगी। मुझे ना दीदी सुन रही हैं आप? ये इसी की वजह से हुआ है। ये गुड्डू ने छोड़ा है और आयु हम लोगों को गलत बोल रहा है। बताइए, कह रहा है कि डुबो के मार दूंगा। हाँ, you're absolutely right। हमारी वजह से प्लेट नहीं टूटी है। अरे ये तो उसी गुड्डू की हरकत है, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो आप लोगों की बात थी। अरे मैं तो ऊपर से सिर्फ एक भाग रखा था, नीचे से तो 4 लोग आप थी ना। मेरे को बोलती रहती है बार बार। हे गुड्डू, तुम क्या कहना चाहते हो कि ये हमारी गलती थी? नहीं, ये तुम्हारी गलती थी। तुम ऊपर से सही से सपोर्ट नहीं किए, इसके वजह से हम लोग गिर गए। क्या बबली, सही कह रही हो ना माँ? हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राइट, देखा ना, मैं सही कह रही हूँ। रिकी, तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, you are right। ये हमेशा से ऐसा ही है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो सुना आपने, यहाँ 4 उंगलियों और अंगूठे यानी कि गुड्डू के बीच में कैसी लड़ाई हो रही है। यहाँ उंगलियाँ गुड्डू को बोल रही हैं कि तुम इस घर से निकल जाओ। फिर एक दिन आखिर गुड्डू ने वहाँ से जाने की ठान ली। उसने आयु की नहीं सोची। अरे यार, मेरा अंगूठा कहाँ गया?
मैं अब काम कैसे करूँगा? तो आयु ने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। बिना अंगूठे के पेंटिंग करना, ब्रश पकड़ना आसान नहीं था। अरे मैं पेंटिंग कैसे करूँगा? मेरा अंगूठा वहाँ है ही नहीं जहाँ उसको होना चाहिए था। कहाँ गया? अब आयु परेशान है कि वो पेंटिंग कैसे करेगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटा के किसी तरह अपनी 4 उंगलियों से एक पेंटिंग तो ज़रूर बनाई। मगर वो अब भी दुखी था क्योंकि उसकी पेंटिंग उतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर वो हो सकती थी अगर गुड्डू यानी कि उसका अंगूठा वहाँ होता। अब आयु का मुंह लटका है, वो दुखी है और वो दुख से भरे मन से घर लौट रहा है। आयु ने घर पहुंचते ही तुरंत मुंह हाथ धोया और वो डाइनिंग टेबल पे जा बैठा। वो खाना खाने बैठा तो था, मगर वो खाता कैसे? क्या ये आसान है बिना अंगूठे के खाना? अरे मैं बिना अंगूठे का खाना कैसे खाऊं? रोटी कैसे पकड़ूं? चम्मच कैसे पकड़ूं? अब जैसे तैसे करके आयु ने खाना तो खा लिया, पर बाकी काम वो कैसे करेगा? अब तो वो सोने चला गया, मगर उठ के उसे होमवर्क भी तो करना था। अरे अब मैं तो पेंसिल में नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मैं अपना होमवर्क कैसे करूँगा? मिस मुझे मारेंगी। आयु ने किसी तरह अपने टीचर के खौफ से होमवर्क तो पूरा कर लिया, मगर अब वो क्रिकेट खेलने जा रहा है। वो खेलेगा कैसे बैट पकड़ेगा? और आज तो उसका मैच भी है। उफ़्फ़ो, अब मैं बैट कैसे पकड़ूंगा? अब मैं रन कैसे बनाऊंगा? मैच तो गया। कई दिक्कतों का सामना कर रहा था आयु, मगर वो कहे किससे? अब तो उंगलियों को भी समझ में आ रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे आयु को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उंगलियां भी तो अंगूठे के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैच हारने के बाद आयु को बड़ा दुख हुआ। वो रोता है और घर जाके बिना खाना खाए सो जाता है। वहाँ आयु रोते रोते सो गया और उसने कुछ खाना भी नहीं खाया। और यहाँ तो उंगलियों के बीच बातें शुरू हो गई। बबली ने कहा, माहिरा दीदी, मुझे लगता है कि हमने गुड्डू को भगा के बहुत बुरा किया। हमें कुछ भी करके गुड्डू को वापस लाना ही पड़ेगा। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ माहिरा दीदी, हमने गुड्डू के साथ बहुत गंदा किया। हाँ दीदी, मुझे भी लग रहा है कि हमने उनके साथ गलत किया है। रिंकी और करिश्मा का कहना तो सही था। अब मायरा क्या कहती है? यस, यू ऑल राइट। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था। गुड्डू हालांकि मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन उसके बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उंगलियों के बीच में उसका होना भी जरूरी है। आज मुझे समझ में आ रहा है। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि गुड्डू को बुला लेना चाहिए। इतना कहते ही गुड्डू वापस आ गया। कोई बात नहीं दीदी, मैं आ गया। अब आयु को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे बगैर उसको दिक्कत हो रही थी। अब मैं रहूँगा और आप सबका साथ भी दूंगा। उंगलियों ने गुड्डू की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कर ली थी और वहाँ गुड्डू को भी समझ में आ गया था कि वो उंगलियाँ सच में सॉरी थी। अब अंगूठा उंगलियों के साथ वापस आ गया था। अब वो पांचों एक साथ रहते थे। अब उंगलियाँ भी, अंगूठा भी और आयु सब साथ साथ खुशी से रहने लगे। तो कैसी लगी आपको कहानी? ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।